हेलो फ्रेंड्स, स्टडी की इस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान में वैदिक संस्कृति के क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग महाजनपद काल के क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार करने वाले हैं ताकि ये आसानी से आपको याद हो सके। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ये इस प्रकार हैं: गंधार, तक्षशिला, शूरसेन, मथुरा, वत्स्य, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ये इस प्रकार है: गंधार, तक्षशिला, शूरसेन, मथुरा, वत्स्य, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। आगे क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। आगे क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उदयन। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उदयन। आगे क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह शासक कौन है जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। आगे क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में। आगे क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, झेलम के। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, झेलम। आगे क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण प्रारंभ का प्रतीक माना गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। किस प्रकार के मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। आगे क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, भोजक या ग्राम भोजक। आगे क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। आगे है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, महापद्म नंद। आगे क्वेश्चन है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किस अग्रमीज जेंडरमिस कहा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, धनानंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिडीज या जेंडिस कहा गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, धनानंद। आगे क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों द्वारा। आगे है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों द्वारा। आगे क्वेश्चन है,
ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी डेरियस या डायर बाहु प्रथम। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी डेरियस या डायस बाहु प्रथम। आगे क्वेश्चन है, हेडिस्पिस या विस्तरा का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन शासकों के बीच हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य। हेडिस्पिस या विस्तरा का युद्ध, जो कि आधुनिक नाम है झेलम, का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य। आगे क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व। आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। ये इस प्रकार है, बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्म नंद नंद वंश, बिंदुसार मौर्य वंश। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। ये इस प्रकार है, बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्म नंद नंद वंश, बिंदुसार मौर्य वंश। आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है, मगध पटना व गया के जिले, वत्स इलाहाबाद, कौशल अवध, अवंती मालवा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है, मगध पटना व गया के जिले, वत्स इलाहाबाद, कौशल अवध, अवंती मालवा। आगे क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी गिरिवीज राजगिरी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी गिरिवीज राजगिरी। आगे क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी उदयन। आगे क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी धनानंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी धनानंद। आगे क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 6ठी सदी ईसा पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था, किस सदी में हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 6ठी सदी ईसा पूर्व। आगे क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। ये इस प्रकार है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। ये इस प्रकार है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। ये इस प्रकार है, प्रधोत अवंती, उदायन वत्स, प्रसेनजीत अवंती, अजातशत्रु। इसको हम फिर से कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। ए में है प्रोधोत। इसका आंसर है
अवंती। बी में है उदयन, इसका आंसर है वत्स। सी में है प्रसेनजीत, इसका आंसर है कौशल। डी में है अजातशत्रु, इसका आंसर है मगध। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य के प्रकट होता है कि नंद राजाओं के आदेश से एक नहर खोदी गई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कलिंग में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा ने के आदेश से एक नहर खोदी गई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कलिंग में। आगे क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसे भारत के कुछ भागों को अपना अधीन किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी डेरियस। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपना अधीन किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी डेरियस। आगे क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वज्जी संघ वैशाली। मगध के शासक अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वज्जी संघ वैशाली। आगे क्वेश्चन है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गधा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध तंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। आगे क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी धनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी धनानंद। आगे है, भारत में सिक्का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 600 ईसा पूर्व में। आगे है, निम्न राजाओं पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ये बुद्ध के समकालीन थे। निम्न राजाओं पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 अजातशत्रु तथा प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। आगे क्वेश्चन है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। आगे क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी अवंती। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी अवंती। आगे है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग। आगे क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। आगे क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी काशी। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी काशी। आगे क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। आगे क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी के सभी कथन सत्य हैं। ये इस प्रकार है, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वीरद्रद ने की। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वशस्त्रासंक एवं इकराट की उपाधि धारण की। गिरिवीर्ज
राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इन 4 राजधानियां बनी। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी कथन सही हैं। ये इस प्रकार है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वीरभद्र ने की। महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वशस्त्रांशक एवं इकराट की उपाधि धारण की। राजगिरी, विरज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इनकी 4 राजधानियां बनी। आगे क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मगध। निम्नलिखित में से कौन एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मगध। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, 5। ये इस प्रकार है। खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, 5। ये इस प्रकार है। खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सिकंदर की आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्न से कौन सा एक सिकंदर की आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मगध। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मगध। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सेनिया, नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। आगे है निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, महापद्म नंद। निम्नलिखित में से किसे उग्र सेना कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, महापद्म नंद। आगे है डेरियस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 360 टैलेंट। डेरियस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभागों को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 360 टैलेंट। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेरियस, हेरोडोटस। आगे क्वेश्चन है महाजनपद काल में श्रेणियों में के संचालक को कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठीन। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठीन। आगे है गृहपति का अर्थ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, धनी किसान। गृहपति का अर्थ है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, धनी किसान। आगे क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए।
इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है। अष्टकुलक परामर्शीय संस्था, महामात्र, उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक, किसानों के कर वसूलने वाला अधिकारी, सैलनिक या शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों व व्यापारियों के शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है। अष्टकुलक परामर्शीय संस्था, महामात्र, उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, सैल्विक या शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। आगे क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। आगे है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर है ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अहिछत्र, कौशल, साकेत, वत्स, कौशाम्बी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ये इस प्रकार है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अहिछत्र, कौशल, साकेत, वत्स, कौशाम्बी। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। इसी के साथ ये ख़त्म हो गया। आगे देखेंगे हम लोग धार्मिक आंदोलन, जो कि 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व थी। जो लोग मेरे वीडियो को पसंद आए वो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।